भगवान जगन्नाथ अपने गरीब मित्र के लिए स्वयं भोजन लेकर दौड़ पड़े ताकि उसका मित्र भूखा न रहे। और जब उसी मित्र को भोजन चोरी के आरोप में राजा के लोग बेरहमी से पीटने लगे तो यह दृश्य देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उड़ीसा के जांजपुर नामक स्थान में बंधु मोहंती नाम का एक अत्यंत निर्धन भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। धन दौलत उसके जीवन में कभी नहीं रही, पर उसके हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति उसका प्रेम ऐसा था जैसे ईश्वर नहीं बल्कि उसका सबसे सच्चा मित्र उसके साथ रहता हो। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता था। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक उनके घर चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रोते, पत्नी असहाय हो जाती, लेकिन बंधु का विश्वास डगमगाया नहीं। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज मेरे एक मित्र के घर चलते हैं, वह बहुत दयालु है, हमें भूखा नहीं रहने देगा। परिवार यह न समझ सका कि बंधु जिस मित्र की बात कर रहा है वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रात गहरी हुई, सब थक कर भूमि पर सो गए। तभी एक दिव्य ब्राह्मण के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मधुर स्वर में बोले, बंधु मोहंती, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। भगवान के हाथ में विविध व्यंजनों से भरी भारी थाली थी। बंधु ने प्रसाद ग्रहण किया, पूरे परिवार को जगाया और कई दिनों बाद सभी ने तृप्त होकर भोजन किया। सुबह जब मंदिर का भंडार खोला गया तो पुजारी यह देखकर चकित रह गए कि भोग की एक थाली गायब है। खोज करते करते वे बंधु मोहंती के पास पहुँचे और उसी थाली को उसके फटे वस्त्रों में लिपटा पाया। संदेह में आकर सेवकों ने बंधु को अपमानित किया और पीटा, पर वह पीड़ा में भी बस इतना ही कहता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ यह देखकर भीतर तक आहत हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान ने पुरी के राजा प्रतापरुद्र को सपने में बुलाया और कह दिया कि यह भक्त मेरा मित्र है और उसे सम्मान देना चाहिए। राजा सुबह उठकर तुरंत वहां पहुंचे, बंधु की स्थिति समझी, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि मंदिर की सेवा और प्रशासन में बंधु मोहंती और उसके परिवार की भूमिका सदा बनी रहेगी। कहा जाता है आज भी बंधु मोहंती की सेवा और उनकी परंपरा पुरी में जारी है। उनके वंशज और परिवार श्री जगन्नाथ मंदिर में मंदिर सेवा से जुड़े रहते हैं और वहाँ पूजा प्रशासन और भोग प्रबंधन का कार्य संभालते हैं। तो बोलिए जय जगन्नाथ।